अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया है कि सजाद भाई हमें ये बताएं कि काले तीतर को मस्ती कितने टाइम करानी चाहिए। भाई बड़ा ही एक प्यारा जो है वो सवाल किया है एक भाई ने और कमेंट उन्होंने किया है, और इंशाल्लाह आज हमारी वीडियो का यही टॉपिक है और इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं ताकि बात जो है आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। भाई होता क्या है कि एक मिसाल है ना कि मोटरसाइकिल वैसे तो रोड पर हर बंदा चला लेता है, लेकिन वन व्हीलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। या आप यूं समझ लें कि मोटरसाइकिल वैसे तो हर बंदा चला लेता है, लेकिन पहाड़ की चोटी पर उस नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है, और फिर चोटी के ऊपर वाला जो किनारा होता है वहां पर रोकना उसको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसकी एक सिंपल सी मिसाल यही है कि जो बहुत बड़ा हैवी ड्राइवर होगा वही चोटी पर रोक सकेगा, ना तो चढ़ाई पर पीछे जो है रुक जाएगा या फिर आगे उतराई पर चला जाएगा। प्यारे दोस्तों, काला तीतर जो है सेम टू सेम इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है जी, इसको फॉर्म में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसको मस्ती में लाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, और जब ये मस्ती में आ जाता है फिर इसको मस्ती में रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। नए बंदा जो एक होता है उसको हर मकाम पर हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर जो है मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कोई भी काम है दुनिया में तो बंदा दुनिया में ही आकर सीखता है, माँ के पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता, और इतना मुश्किल ये शौक नहीं है। इसको जब जैसे जैसे आप लोग समझोगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा आसानी होती चली जाएगी। प्यारे दोस्तों, क्या होता है कि आपने हर टाइम अपने परिंदे को देखना है। जब आप यूट्यूब के नुस्खे और यूट्यूब की वीडियो आप देखते रहोगे फिर आप कामयाब तरीन शौकीन नहीं बन सकते हो। सबसे पहले आपने हर टाइम अपने परिंदे को देखना है कि भाई किस कैटेगरी का, किस नौइयत का परिंदा आपके हाथ में, बड़ा तीतर है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है, बुलाई बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत ज्यादा कम बुलाई कर रहा है, मस्ती बहुत ज्यादा कर रहा है, मस्ती बहुत ज्यादा कम कर रहा है, मस्ती नहीं कर रहा। ऐसी चीजों को आपने देखना है। फिर उस चीज के बारे में आपने सर्च करना है यूट्यूब पर कि आपके काले तीतर के अंदर किस चीज की कमी है, आपने फिर उसी कमी को पूरा करना है। जब जो खाना खाली होगा उसको आप पूरा कर लोगे इंशाल्लाह आपका तीतर जो है वो फॉर्म में आ जाएगा, वो फिटनेस में आ जाएगा। भाई ने कमेंट ये किया है कि हमें अपने काले तीतर को मस्ती कितनी करानी चाहिए। ठीक है जी। अगर भाई आप ये पूछ रहे हो कि मस्ती वाली जो चीज है, मिसाल कि अगर आपका तीतर जो है मुर्गी पर मस्ती करता है दिन में उसको कितने बार मुर्गी दिखानी चाहिए। भाई इसका सादा सिंपल और छोटा सा जो आसान हल है वो ये है कि भाई आपने क्या करना है, आपने अपने काले तीतर को मस्ती इतनी करवानी है और इतनी बार उसको वो मस्ती वाली चीज दिखानी है कि जब तक आपका तीतर फुल फॉर्म में नहीं आ जाता, फुल मस्त नहीं हो जाता। मिसाल अगर आपके पास एक ऐसा तीतर है कि वो जो सारा दिन की पहले से बुलाई कर रहा है या 4 या 5 घंटे की ऑलरेडी बुलाई कर रहा है, मेरा भाई ऐसे तीतर को आपको मस्ती वाली कोई भी चीज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको जो है बार बार मुर्गी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, आपके तीतर को जिस चीज की भी मस्ती हो सकती है, डकने की मस्ती है, बूरे की मस्ती है, या उसको मादी की मस्ती है। भाई आपने अपने तीतर को मस्ती वाली चीज उतना टाइम दिखानी है कि जब तक आपका तीतर जो है बुलाई की तरफ नहीं आता। फिर भी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपके पास एक ऐसा काला तीतर है जिसको काली मादी की मस्ती है, यार काली मादी अगर आप दिन रात 24 घंटे उसके सामने रख दोगे क्या होगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा आपका तीतर जो है उससे मुंह मोड़ के खड़ा हो जाएगा, वो उससे बिल्कुल मस्ती भी छोड़ जाएगा। आपने क्या करना है, हल्की सी झलक उसको दिखानी है, फिर जो है वो चीज जो है उसको दूर कर लेना है, या आपने अपने तीतर को कवर कर देना है, बुग में बंद करके रख देना है। ठीक है, फिर उसको 2 से 3 घंटे के बाद जब बात भूल जाती है फिर उसको आपने एक झलक दिखा देनी है, कुछ चंद सेकंड, फिर उस चीज को जो है आपने अपने तीतर से दूर कर लेना है। और याद रखे ये झलक आपने उस तीतर को बार बार दिखानी है जो बुलाई नहीं कर रहा, जो मस्ती की तरफ नहीं आ रहा। जो तीतर ऑलरेडी मस्ती में आ जाता है, पक्की मस्ती में लग जाता है, वो फिर क्या करता है, वो बुलाई शुरू कर देता है। अगर आपका तीतर बुलाई शुरू कर देता है, प्रॉपर बुलाई कर रहा है 2-4 घंटे की, 5 घंटे की, फिर ऐसे तीतर को आपने जो है बार बार मस्ती वाली चीज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको फिर भी फॉर्म में रखने के लिए हफ्ते में 2 बार या 3 बार, ठीक है, एक झलक मस्ती वाली चीज की दिखा देंगे, आपका तीतर जो है वो फ्रेश रहेगा, क्योंकि खामखा वो पिंजरे का कैदी परिंदा है, उसको ऐसी चीज आप दिखाओगे उसका अंदर से दिल जो है खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है, और आपका तीतर जो आपको अच्छी बुलाई और जो है वो अच्छी मस्तियां देता रहता है। कभी भी आपका तीतर
तीतर मस्ती तोड़ता नहीं है। अच्छा जी, बात को दूसरी तरफ ले जाते हैं, आपने ज़्यादा ये चीज़ें नहीं दिखानी, ठीक है? उस तीतर को आपने ज़्यादा देखिए नहीं, तीतर को मैंने बताया ना आपको पहले से कि आपने हर लिहाज से तीतर को फुल फॉर्म में रखना है, उसको किसी किस्म की कोई भी कमी पेशी आपने नहीं आने देनी, ठीक है जी? अच्छा, इसके अलावा अगर आप उसको ज़्यादा मस्तियाँ कराते हो सो क्या होगा? फिर क्या होगा कि आपके तीतर के अंदर गलत हरकतें पैदा हो जाएँगी, गलत आदतें जो हैं उसके अंदर पैदा हो जाएँगी, वो हर टाइम वही वही जो है वो टिक-टिक करने लग जाएगा, खुराक भी करनी बहुत ज़्यादा कम कर देगा और बुलाई जो है उसको भी छोड़ जाएगा, उसके अंदर अवर मस्ती आ जाएगी और फिर उसके अंदर जो है वो गलत हरकतें पैदा हो जाएँगी। सो ऐसी चीज़ों से आपने अपने काले तीतर को दूर रखना है, कोई भी किसी किस्म की उसके अंदर आपने फ़ॉल्ट नहीं पैदा होने देना। कुछ लोग जो होते हैं हाथ पर बहुत ज़्यादा अपने तीतर को जो है वो लड़ाते हैं, सो ऐसी हरकत आपने नहीं करनी। कुछ जो होते हैं वो किसी किस्म की आवाज़ पर अपने तीतर को आदी कर देते हैं या बार-बार बुझकर देने पर अपने तीतर को आदी कर देते हैं या बार-बार मस्ती कराने वाली चीज़ दिखाने पर अपने तीतर को आदी कर देते हैं या अगर कोई इंसान मस्त तीतर होता है सो कुछ लोग क्या करते हैं बार-बार उसके पिंजरे के नज़दीक जाते हैं, सो उसको इस चीज़ पर आदी करें। यार ऐसी किसी किस्म की भी गलत हरकत पर आपने अपने तीतर को आदी नहीं करना है। अगर आपका तीतर अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ी तीतर होगा, सो जब आप चक्री में ले जाओगे, टूर्नामेंट में ले जाओगे, ये छोटी-सी गलती और छोटी-सी मिस्टेक की वज़ह से आपका तीतर जो है वो आउट हो जाएगा और आपका तीतर जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसको आपने जो हरकतें सिखाते हो परिंदा है भाई उसी तरह आदी हो जाता है, उसी तरह की वो हरकत सीख जाता है। सो ऐसी हरकतों से आपने अपने काले तीतर को दूर रखना है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि बार-बार पिंजरे से बाहर निकालते हैं, अपने तीतर को छूट पर आदी कर देते हैं। सो यार जब एक पिंजरे का कैदी परिंदा है तो उसको आपने पिंजरे में ही एडजस्ट करें, पिंजरे में ही उसको रहने देंगे, सो आपका आपके लिए यही चीज़ बेस्ट है, ठीक है जी? डकनी तीतर का अगर आप लोग शौक करते हो, आप में कोई ऐसे भाई हैं जो डकनी रखते हैं, तो डकनी जो होता है जब भी उसका 24 घंटों में बाहर निकालने का टाइम आ जाता है, सो वो पिंजरे में खड़ा नहीं होता टिक कर, वो बहुत ज़्यादा तलखी, जंप, कल्टी और ऐसे काम करने शुरू कर देता है। सो इसी तरह अगर आपका काला तीतर जो है उसमें भी यही फ़ॉल्ट आ जाएगा, सो वो भी पिंजरे में नहीं खड़ा होगा, इसी तरह करना शुरू कर देगा। सो ऐसी हरकतों से आपने अपने काले तीतर को दूर रखना है। मकसद आपने रखना है सिर्फ और सिर्फ बेरों तक कि आपको कहाँ तक बेर हासिल होते हैं। भाई आपका तीतर अच्छा है, मस्तेल है, बुलाई अच्छी कर रहा है, भले हाथ पर नहीं लड़ता है, कोई ज़रूरत नहीं है, भले पैर नहीं घूमता है, कोई ज़रूरत नहीं है, आवाज़ें अच्छी करता है, स्पीटर बुला रहा है, सो बस वहीं तक आपने अपना मकसद रखना है, यही आपके लिए बेस्ट तरीकाकार है। सो प्यारे दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी छोटी सी वीडियो जो है आपके लिए एक बहुत ज़्यादा पसंदीदा वीडियो साबित होगी। सो भाई लास्ट में आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी अपने मोबाइल स्क्रीन पर वसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।